हेलो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पर आधारित कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। और ये वीडियो जो है आपके लिए बिहार एसएससी, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो उनका लासा क्या है वो निकालना है। इसमें ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो इसमें निकालना है क्या है, लासा निकालना है। तो अनुपात आपका दिया, जो अनुपात में दे दिया है तो संख्या हम मान लेंगे। संख्याएं आपका हो गया, एगो 4x हो जाएगा और एक 5x हो गया। ये दोनों संख्या में उभयनिष्ठ है, x इसमें भी है, x यहाँ भी है, तो मासा ही हो गया x, और x मासा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 3, तो मासा x का मान 3 आ गया। तो संख्या आपका क्या हो गया, संख्याएं हो गया आपके वो 4 तिया 12, पहली संख्या 12 हो गया, दूसरा 5 तिया 15 हो गया। 12-15 निकल गया, तो उसका आप लासा आप निकाल सकते हैं। इसलिए आप लासा बराबर 12 और 15 का लासा निकाल लेना। 12-15 का लासा निकाल लेंगे। 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, लासा हो गया 3 चौके 12 पचे 60 हो गया। तो 60 हो गया लासा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लासा 4200 है, तो उनका मासा क्या है। उनका मासा क्या है वो आपको हम एक्स के तौर पे हम लिख सकते हैं। एक 3x हो गया, एक 3x हो गया, एक 4x, एक 5x हो गया। क्वेश्चन दिया उनका लासा 4200 है, तो इसमें जो x तीनों में हो गया कॉमन, तो लासा 4200 दिया, तो इस सब का लासा निकाल के क्या आ जाएगा। लासा जो हो जाएगा वो 3 × 4 × 5 × x, 3 चौके 12, 12 पचे 60, मतलब 60x हो गया। और 60x बराबर आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 4200। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 60 को 70 से गुना कर देंगे तो 4200 हो जाएगा। x बराबर 70। तो आप उसका मासा पूछ रहा है, मासा क्या है, मासा यही तो है, मासा ही तो होता है। मासा जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, x उभयनिष्ठ तीनों में है, तो मासा ही आपका हो गया 70। तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। साथियों, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लासा गुने मासा। तो इसी सूत्र पे हम बैठा देंगे। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है 24 लिख देंगे, और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या लिख देंगे बराबर। लासा क्या है आपका, लासा है 240 गुने 12, 24 दहाँ के 240, आई 100 हो गया 20, 12 दहाँ के 120 हो गया। तो दूसरी संख्या हो गया आपका 120। डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या निकालना है। ऑप्शन ये 4 को दिए हुए हैं, तो बनाना इसमें यही फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो पहली संख्या गुने इसमें दो संख्याओं का योग दे दिया, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दिया नहीं है, योग दे दिया है। इसमें पहली संख्या हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 75 - x हो जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ करके 75 हो जाएगा। x दोनों को जोड़ेंगे तो x - x कट जाएगा, तो एगो x ले लेंगे तो दूसरा 75 - x हो जाएगा। तो दोनों का पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। लासा मासा, एगो 90 है, एक 15, लासा गुने मासा हो गया, मासा गुने लासा। यहाँ से अब हो जाएगा x गुने 75, तो 75x - x² बराबर ये हो गया 15 में 35 से 135, 1 0 1350। दोनों इसको इधर भेज देते हैं,
इधर माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर किस तरह भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको भी इधर भेज देंगे, इधर सिर्फ जीरो रह जाएगा, माइनस 75x प्लस 1350, इधर तो सिर्फ जीरो रह गया बराबर जीरो दे देंगे। अब यहाँ से आप कर सकते हैं और पहला गुना तीसरा करते हैं, 1350 एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1350 को गुणनखंड करते हैं इस तरह से कि उसमें से दो गुणनखंड का जोड़ते हैं तो माइनस 75 हो जाता है, और गुना करते हैं तो 1350 आता है। तो 1350 के दो गुणनखंड इस तरह से होंगे कि इसको एक भाग ले लिए हम, एक गुणनखंड ले लेते हैं 45 और दूसरा ले लेते हैं 30। तो 45 गुना 3 करते हैं तो 135, यानी 45 को 30 से गुना करेंगे तो 1350 भी हो जाएगा, और 45 और 30 हो जाता है 75। एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 30x प्लस 1350 इक्वल टू 0। यहाँ सबको x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 45 और माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ भी हो जाएगा 45 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 45 होगा और एक 30 हो जाएगा, इसलिए x बराबर का दो वैल्यू निकल गया, 45 या 30 निकल गया। हमको क्या नहीं लेना है, बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या ये दोनों में से कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में से यही हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा बड़ी संख्या। तो 45 हमारा सही। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि मासा 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया संख्या दिया हुआ अनुपात में संख्याएं क्या क्या है, जो अनुपात में है हम x में ले लिए 7x और एक 11x, और इसका मासा 28 है। मासा जो यहाँ से हो गया, इसके अनुसार मासा क्या होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल है, x इसमें है x इसमें है, तो मासा जो है आपका x हो गया, और x बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ 28। तो दोनों संख्या का योग क्या निकल जाएगा, संख्याएं फिर क्या हो जाएगी, एक संख्या तो 28 गुने एक संख्या हो जाएगा 28 गुने 7, 28 सते 8 सते 56 के 6, 8 सते 56 के 6, हाथ में रहा 5, 7 14 5 19, एक संख्या हो गया 196 और दूसरी संख्या 28 गुने 11 है 308, संख्या आपका हो गया 308। अभी दोनों का योगफल ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, संख्या का योगफल 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1, 9 1 10 के 0, हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, 504। 504 कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सही है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के लिए, शुक्रिया।